मैं जितने साईं बाबा के मंदिर गया हूं उतना आप लोग जा नहीं सकते। कोई बोले यहां साईं बाबा के मंदिर में तुरंत चले जाता था, तुरंत। तो मैं वहां गया देखने के लिए बाबा के पवित्र स्थान, धरती को साष्टांग प्रणाम किया, मिट्टी को लगाया, मिट्टी को लेकर भी आए हम। तो वहां के हम लोग जाएंगे, पीर साहब पहुंच गए। इट वॉज 1836, Thursday, the 11th March at about 9 p.m. 11th March at about 9 p.m. After the birth of the greatest and the greatest, greatest than the greater, Ram Krishna Paramhans, who took birth just 22 days earlier. राम कृष्ण परमहंस के बाद 22 दिन के बाद बाबा देखिए उस समय क्या हालत होगी जब क्या ऐसे महान। He took birth, Baba manifested. Ramakrishna took birth. It was Wednesday, 17th February 1836. But Sai Baba, he manifested on Thursday, the 11th March at about 9 p.m. at the Holy Jaffa Gate, the old city of Jerusalem. So at that time, he was lying as an unclaimed child. Again the Muslim peer appeared. देखा, इनको हाथ में लिया, का मालिक आप आ गए। Then he went to नंदलाल and जमनाबाई का क्या आपको संतान के लिए मैंने यहां भेजा ना, ये संतान है, इसको गोद लें, ये आपका, कि ये हमारी संतान, हाँ इसका लालन पालन करिए, ये महान अवतार हैं, विश्व का कल्याण करेंगे, आप भाग्यशाली हैं, आपका नाम होगा, इसको आप रखिए। कुछ समझ में नहीं आया। पीर साहब, इसको हम लालन पालन करेंगे, ये हमारे संतान है, इसको गोद लेंगे, इसका गोद आप क्या लेगा, ये आप लोगों को गोद लिया समझ लेना, इस सारा विश्व को गोद लेगा। क्या अच्छा, तो मैं जाता हूं। वो पीर बोले, पीर साहब आप चले जाएंगे, हम इसको किस नाम से बुलाएं? तो उस पीर ने कहा, अल्लाह के नाम से इसको साई कहकर संबोधित करो, अल्लाह के नाम से साई कहकर संबोधित करो। कि साई, ठीक है, और आप, मैं जा रहा हूं, लेकिन आप इसके साथ सिर्फ 7 साल ही रहेंगे। नंदलाल जमनाबाई, ठीक है कोई बात नहीं, 7 साल क्या, 21 साल रहूंगा, बहुत अच्छा है। हमारी ये इच्छा थी शरीर छोड़ने से पहले संतान मिले, 21 साल बहुत है, मैं जा रहा हूं। लेकिन पीर साहब, जब ये 7 साल रहेगा, जब हम चले जाएंगे, इसकी क्या हालत होगी? उसकी चिंता नहीं करना, उसकी चिंता नहीं करो, जिसने दिया वही इसका लालन पालन करेगा। आप आएंगे, जाओ अल्लाह के नाम से इसकी देखभाल करो। तो माता पिता क्या बुलाते थे? साई। और वैष्णव ब्राह्मण होने के कारण कभी कभी बाबा बुलाते थे। इस प्रकार कभी साई, कभी बाबा, कभी साईं बाबा बुलाते थे। फिर वहां से जफ्फा गेट से चलकर, ये ध्यान से सुनना क्योंकि आप लोग सब साईं के शेल्टर में हैं, जब आप अब शिरडी जाएंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो वहां से वो जफ्फा गेट से चलकर मानवड़ के निकट पत्री गांव में बस गए। बच्चा पलने लगा लाड प्यार से, और इनको मालूम था सिर्फ 7 साल, बहुत प्रेम से, अति प्रेम से लाड प्राण। जब 7वां साल हुआ, नंदलाल गंभीर हो गए, अस्वस्थ हो गए, उनके स्वास्थ्य शोचनीय हो गया। उसमें जो है उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जैसे उस फकीर ने कहा 7वां साल शरीर छोड़ दिया, और जमनाबाई की हालत बहुत गंभीर हो गई, और उनको पता लग गया कि अब मैं रहने वाली नहीं हूं। अब वो साई से चिपट गई, कहने लगे बेटा अब तेरा क्या होगा, हम भी जा रहे हैं, अभी तेरा क्या होगा। आवाज आया, अल्लाह मालिक। देखा फकीर साहब आप आ गए, हम तो अभी जा रहे हैं, इसका फिक्र मत करो, मैंने कहा ना मैं आऊंगा, चिंता मत करो।
तो जमुनाबाई ब्रह्मलीन हुई इस समाधान से, जिसका फकीर का था वो लेने के लिए आया। ये फकीर वो दिव्य अवतारी साईं को अपने घर झोपड़ा पट्टा में लेके गया। झोपड़ा पट्टे के रहने वाला था वो अपने धर्म पत्नी के साथ। जब इनको लेके गया, उनके धर्म पत्नी को बोला मालिक आ गए, तो उन्होंने अपार प्रेम दिया। जैसे अल्लाह साकार रूप में आ गए, भगवान साकार रूप में आ गए, अति प्रेम दिखाया। उस फकीर का नियम था रोज भिक्षाटन में जाना। जाता था, आवाज लगाता था, आई बाई बाकरी दे, अल्लाह के नाम से आमटी दे, अल्लाह के नाम से ये दे करके भिक्षाटन में। जब शिरडी के साईं बाबा गोपाल राव बूटी लाखोपति जब उनके भक्त थे, चरणों में थे, हरि सीताराम दीक्षित इतने बड़े महानुभाव विले पार्ले वाले थे, इंदौर के जज एमबी रेगे थे, अमरावती के इतने बड़े गणेश श्री कृष्ण खापारडे, जिन्होंने खापर, इतने रईस लोग थे। इतने रईसों के साथ रहते हुए क्या बाबा को भिक्षाटन में जाना जरूरी था? तो फिर वो क्यों जाते थे? हमेशा माता पिता का संस्कार बच्चों पर लगता है। तो ये फकीर के संस्कार में पलने लगा, रोज भिक्षाटन में जाना। जो फकीर बोले अल्लाह के नाम से भाकरी दे, अल्लाह के नाम से अन्न दे, अल्लाह के नाम से, ये भी बोलता था। अब फकीर के परिवार के साथ पलने लगा। 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 12 साल तो समझ लीजिए। तो एक दिन फकीर इसको जो है दूसरी दृष्टि से देखा, कहा अब्बा आप हमको क्यों ऐसे देख रहे हैं? ये देखता उनके अब्बा फकीर के आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। बोले आप रो रहे हैं? तो उनके धर्मपत्नी को जो है फकीर बुलाए, देखो क्या हो गया अब्बा को? क्या हो गया? बोले मेरे समय आ गया, अल्लाह बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूं। जैसे साईं बाबा ने 50वें साल स्वेच्छा मरण पेश किया, शरीर छोड़ के तीसरे दिन आ गए, मैं जा रहा हूं। देखा 12 साल का हो गया, वो फिर रोते रोते का मैं तो जा रहा हूं, इसे कौन पहचानेगा? हे अल्लाह इसका क्या होगा? उसको आदेश मिला कि इस बालक को, उसने अपने धर्मपत्नी को बोला मेरे जाने के बाद सेलू ले जाओ, हैदराबाद प्रांत में सेलू ले जाओ। वहां एक गोपाल राव देशमुख हैं, बड़े भक्त हैं। जैसे रामकृष्ण काली से बात कर सकते थे, ऐसे कितने लोग जो हैं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से बात कर सकते थे, कितने लोग भगवान से बात करते हैं। वो बालाजी से प्रत्यक्ष वो बात करता है, बालाजी से वही एक पहचानेगा, वरना कोई पहचान नहीं सकता है। शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के पहले इसकी झोली में, जो शोल्डर बैग में, एक चिमटा दिया। बेटा ये चिमटा जो है ये साधारण चिमटा नहीं है, ये शक्ति से परिपूर्ण है, अल्लाह का प्रदान किया हुआ, ये किसी को नहीं देना। ये है लकड़ी की छड़ी, अल्लाह का दिया हुआ, ये किसी को नहीं देना। ये है मिट्टी का दियाली, अल्लाह का प्रदान किया हुआ, एक बार जलाएगा दूसरे बार जलाने की जरूरत नहीं, जलता रहेगा। बहुत कुछ दिया, अब वो शरीर छोड़ गया। अब बाबा से रहा नहीं गया। 12 साल का इतना प्रेम से उस फकीर ने पाला, और फकीर का वो संस्कार भी हुआ भिक्षाटन का, और इस्लाम धर्म भी फकीर ने उसको सिखाया। अब उसकी धर्म पत्नी की सबसे बड़ी परीक्षा, आवाज आती थी इसको गोपाल राव देशमुख के पास छोड़ दो, सेलू लेके जाओ, सेलू लेके जाओ। वो रोते रोते इसको लेकर गई। पता चला सेलू में ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन एंड मोस्ट रिलीजियस पर्सन, मोर देन ए सेंट। ये कैसे पहचानेगा? तो उनको बाहर गेट में, वहां सेलू में बहुत बड़ा फोर्ट है उनका बनाया हुआ। हमारे पिंगलेकर जी जो बैठे हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, बॉम्बे पुलिस के डिप्टी कमिश्नर बैठे हुए हैं सीआईडी के, इनके गांव के। तो इस दरवाजे में खड़े थे,
बच्चे को लेके 12 साल का, इनके पिता, इनके पतिदेव का याद करते हुए आपने कहा मैं तो यहाँ लेके आया हूँ, अब आगे क्या होगा। अब गोपाल राव देशमुख जो है ध्यान में बैठे, वो ध्यान, ही वॉज पिक्चराइजिंग, एक 12 साल का लड़का जो है द्वार में खड़ा हुआ है, फिर बार बार आंख बंद करें खोलें देख रहे, तो तुरंत उठ गए पूजा से, तो द्वार में देखा 12 साल का लड़का, उसको एक माता हाथ पकड़ी हुई है। तो गोपाल राव देशमुख जैसे उनको देखा, उनको एक दिव्य रूप लगा, जैसे भगवान अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप का दर्शन दिया, अनेकों लोगों को शिव का विराट रूप का दर्शन मिला, ऐसे दिव्य रूप मिला, उसके चरणों में गिर गए, रो पड़े, प्रभु आप आ गए। ओम साई राम, प्रभु आप आ गए, प्रभु आप आ गए। उन नन्ना से लड़का 12 साल का वो देख रहा है, चलिए, तो उसके माता खुश हो गई, अब मैं इसको आपके हवाले कर रहा हूँ। हमारे पतिदेव ने कहा अब मुझे खातरी हो गई आप संभालेंगे, माता आप भी इसके साथ रहेंगे, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं, हम अपने पतिदेव के हुक्म के बंदे हैं, मुझे जाना जरूरी है, जब कभी हुक्म होगा आएंगे मैं, लेकिन अभी जाना जरूरी है। तो फकीर की धर्मपत्नी चली गई। अब ये इसको लेके आए, गोपाल राव देशमुख को भगवान मिल गए, ऐसे फकड़े कपड़े को, चिथड़े कपड़े को। तो गोपाल राव देशमुख ने नए कपड़े बनाए रखे। उन्होंने कहा अब्बा के कपड़े को मैं फेंकूंगा नहीं, मैं अपने पास रखूंगा, बेटा जो भी तुम्हारे पास है अपने पास ही रखना। उस फकीर के दिए चिथड़े कपड़े को पास रखा। अब गोपाल राव देशमुख के कपड़े को लिया, वो झोली जिसमें क्या था, चिमटा, छड़ी, दियाली, कुछ कपड़े थे, उसको रखा। अब गोपाल राव देशमुख संस्कृत के परम ज्ञानी, उनके बहुत सारे शिष्य होते थे, गुरुकुल चलाते थे, गुरुकुल, लेकिन घर में कोई नहीं। तब से जो है इनको संस्कृत का ज्ञान, लोग पूछते हैं बाबा को संस्कृत का ज्ञान कहाँ से मिला। जो डिप्टी कलेक्टर नाना साहब चंदोरकर सरी के लोगों को गीता का ज्ञान देते थे और एक नाती भागवत का ज्ञान देते थे, ज्ञानेश्वरी का ज्ञान देते थे, भागवत का ज्ञान देते थे, किसी को रामायण का ज्ञान देते थे, ये ज्ञान कहाँ से आया है। तो गोपाल राव देशमुख को बाबा ने गुरु माना और शिष्य गुरु की सेवा करे और गुरु जो है भगवान की सेवा करे। क्या वो संबंध होगा, शिष्य गोपाल राव देशमुख भगवान की सेवा करे, अब भगवान जो है गुरु की सेवा करे। तो उसमें पलते गए 12 साल 13 साल। ये आदिकाल से ही देखा जाता है कि सुरों के साथ, देवताओं के साथ असुर भी होते हैं और सज्जन के साथ दुर्जन भी होते हैं, सज्जन के साथ दुर्जन भी होते हैं। मैं कहता हूं दुर्जनों का रहना बड़ा जरूरी है इस काल में। आप कहेंगे अरे मैं उल्टा बोल रहा हूं, उल्टा नहीं, मैं उल्टा ही बोल रहा हूं, क्योंकि दुर्जन है तभी तो सज्जनों की पहचान होती है, नहीं तो सज्जनों की पहचान कहां से होगी। आप कहते हैं दुर्जन ये सज्जन है, तो उसी तरह ईर्ष्या आदिकाल से ही चल के आया है। लोगों ने देखा ये जो है इनसे बड़ा प्रेम कर रहे हैं गोपाल राव देशमुख, सब शिष्यों से अधिक, और इसको अधिक सिखा रहे हैं। तो गुरुकुल के लोग माता पिता से कह के कहा इस बच्चे को जाने दो, इसका माता पिता का मालूम नहीं, इसका घर बाहर का मालूम नहीं, जाति पाति का मालूम नहीं, इसको जाने दीजिए, जो मांगे लेके जाने दीजिए, आपको क्या हो गया। गोपाल राव देशमुख बोले हजारों लाखों लोग भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान को पहचानने वाला एक होता है जिस पर भगवान की कृपा होती है, वही पहचान सकता, वरना नहीं। बोले बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी हालत में इसको अलग नहीं करेंगे, बेटा तू अलग नहीं होगा, तू मेरे साथ और साथी रहेगा। लोग कहते हैं बाबा के पास एक ईंट होता था जो सिराना रखते थे, वो ईंट कहां से आया। अब बाबा को उसके प्रति क्यों आसक्ति थी। समाधि के जो है 7 साल पहले वो ईंट टूट गया था, बाबा बहुत बिलक बिलक कर रोए, नाराज हो गए, मेरे जीवन संगनी को किसने तोड़ दिया, अब मैं भी चले जाऊंगा।
ईंट कहां से आया। तो एक बार गोपाल राव देशमुख के पूजा के लिए जब यह बालक तैयार हो रहा था, बगीचे से फूल तोड़ रहा था, ऐसे ईर्ष्यालु लोगों ने कहा चलो ये अकेला है, हम लोग इसको बराबर करेंगे। तो उन लोगों ने छिपकर जब देखे गोपाल राव देशमुख नहीं है, वो अपने पार्ट में थी, अकेला है, फूल तोड़ रहा था उनकी सेवा के लिए, वो ईंट लेके उसके ऊपर फेंक दिए। आपको नहीं मालूम होगा और मालूम भी नहीं होगा आपके गुरु आपको किस तरीके से मदद कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम होगा। आपके गुरु आपसे दूर हैं, लेकिन एवरी मोमेंट इज प्रोटेक्टिंग यू, एवरी मोमेंट इज प्रोटेक्टिंग यू। तो जब गोपाल राव देशमुख को पता चला ये ईंट ऐसे आ रहा, अपने जो है आत्मशक्ति से ईंट के सामने प्रकट हो गए। ओम। तो ईंट जो बाबा को लगनी थी गोपाल राव देशमुख के ऊपर लगा और खून लहू गिरने लगा। तो ये बालक ने देखा, कहा गुरुदेव ये आपने क्या किया। गुरुदेव तो शिष्य के लिए सब न्योछावर कर देते हैं, न्योछावर कर देते हैं। तो आपको क्या हुआ। जैसे भी वो अपना कपड़ा पान के बांध दिए, गुरुदेव ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया। उस ईंट को बाबा रोज अपने पूजा में रखते थे, सिरहाने को रखते थे। तब ये 12 साल का जो है 13 साल हुआ, 14 साल हुआ, 15वां साल जब गुरु देखे गोपाल राव देशमुख अब ये तैयार है। क्यों बाबा कहते थे ये जो है गोपाल राव देशमुख को गुरु करके संकेत किया, कबीर, जावर और गोपाल। कबीर माने वो काशी के कबीरदास जी। बाबा कहते थे नीम वृक्ष के नीचे जब खोदा तो वहां पत्थर मिला, पत्थरों को हटाई ईंट मिला, ईंटों को हटाई 4 ज्योति जल रहे थे। और वहां एक गोमुख के आकार की इमारत थी, एक गुफा था, कहीं जाता था। बाबा कहते थे ये मेरे गुरुदेव का स्थान है, कबीरदास का संकेत करते हुए इसको ढक दो और ये मेरे गुरुदेव के पवित्र स्थान है, मेरा पूजनीय स्थान है।